ये पेपर क्या है आपका 2023 का है, एमपी बोर्ड का है। जो मैं आपको क्या है सभी प्रश्न क्या है करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं और 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चंस नंबर 1 to 5 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इंटरनल ऑप्शंस आर गिवन इन क्वेश्चंस नंबर 6 to 23। इसमें आपका दिया है सही विकल्प लिखिए। तो समीकरण a1x b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल है कि एक शर्त लिखिए। शर्त लिखना है तो शर्त क्या होती है कि फार्मूला होता है a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। ये आपकी क्या है शर्त हो जाएगी। और ये वाले जो है अद्वितीय हल की है, ये कोई भी हल नहीं है, ये अंतः अनेक हल होते हैं। देखिए द्विघात समीकरण मानक रूप लिखना है इसमें। तो इसमें लिखा ए का स्क्वायर एक्स, ए का स्क्वायर इसमें इसलिए नहीं है। इसमें लिखा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इसमें लिखा है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें बराबर 0 नहीं है, इसमें बराबर, ये दोनों एक जैसे हैं। देखिए इसमें बराबर 0 नहीं है, इसमें बराबर 0 है। तो आपका मानक समीकरण क्या कहलाएगा? आपका सी वाला कहलाएगा। ये बी वाला ऑप्शन आपका गलत है, सी वाला कहलाएगा। इसमें क्या ए एक्स बी एक्स सी का स्क्वायर, इसलिए गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका। इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि एपी के ये 11वां पद निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे क्वेश्चन में बताते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा शंकु की त्रिज्या को चाहिए सूत्र बताइए। त्रिज्या को चाहिए शंकु का होता है एल का स्क्वायर, देखो कहीं लिखा है ये है एल, ये होता, देखिए अब हमको आपको बता दें एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। यदि रूट को स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा। तो देखो एल बराबर कितना है, आर का एच का स्क्वायर, इसमें रूट भी लगा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एल का स्क्वायर लगा नहीं, रूट लगा, इसलिए गलत है। आपका क्या इसमें रूट लगा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है, इसलिए ये गलत है। यहाँ आपका स्क्वायर नहीं लगा है, इसलिए ये गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि तो आपका ये होगा, या फिर आपका क्या है ये डी वाला होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी वाला होगा। अब इसमें क्या है आपका लिखा निकालना है 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 6 का भाग इसमें चला जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता है, 20 का भाग इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, एचसीएफ निकालना है। तो 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 2 का भाग इसमें चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, एचसीएफ। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4th बार। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते? त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते। इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, डी वाला हो जाएगा। 2 होते हैं द्विघात बहुपद में, 2 होते हैं द्विघात बहुपद में, और त्रिघात बहुपद में क्या होते हैं, 3 होते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन एपी दिया है, 11वां पद आपका निकालना है, कौन सा चॉइस होगा। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, ए एन का फार्मूला लगा देंगे। ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये आप फार्मूला लगा देंगे। अब ए एन आपको 11 वाला निकालना, कौन सा 11 वाला निकालना, ए का वैल्यू कितनी है आपकी, -3 है। तो आप यहाँ ए की वैल्यू -3 लिख देंगे, और एन का माइनस कितना आपका 11 है, -1 कर देंगे। डी का मान निकालना है, डी का मान निकालना होता है तो डी बराबर होता है आपका a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो डी निकालने के लिए आप a2 में से, मतलब 1/2 में से, 1/2 में से, देखो 1/2 में से किसको घटा देंगे, -3 को। तो 1/2 इसका माइनस का है, ये माइनस माइनस जो होता है ये वाला माइनस, और ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे क्या 1 मान लिए, एलसीएम लिए तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपका क्या 6 में से 1 जाएगा तो 5 कितना 2 हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 कितना 2, ये आपका डी हो गया 5/2। अब इसको थोड़े आगे बढ़ेंगे तो -3 है, और प्लस कितना है 11 में से 1 चले जाएंगे, 10 बचेंगे, इंटू कितना 5 कितना 2। इसका डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा कितना 25 हो जाएगा। 25 में से आप क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, तो 5 में से 3 गए, माइनस किया तो आपका 2 बचा। ये 22 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ना डी होगा ना सी होगा, आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दूसरा है आपका, ये कहता है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या समबाहु होगा या समद्विबाहु होगा, तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, समबाहु कहलाएगा।
किसी एक्स अक्ष की किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी आपकी कोटि कहलाती है और किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी आपकी भुज कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी और वाई अक्ष से दूरी क्या? भुज कहलाएगी। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, एक निश्चित घटना की, और अनिश्चित की क्या होती है? 0 होती है। निश्चित घटना की क्या 1 होती है, अनिश्चित की क्या है? 0 होती है। रूट क्या है? 2 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 अपरिमेय, जिसका क्या है, इसका बाहर नहीं निकलता रूट के, कोई भी संख्या क्या है रूट के अंदर होगी वो उसको आप अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या यदि रूट के बाहर निकल आती है तो उसको आप परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए धराचार का नियम। धराचार का नियम आपका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका धराचार का फार्मूला है, समीकरण है। श्री धराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब क्या कहते हैं के रूप में लिखा जाता है। इसको क्या है आप धराचार का नियम कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है का 10वां मान निकालिए। तो इसमें सोल्व करना पड़ेगा 10वां मान निकालने के लिए। देखिए इसमें 10वां पद क्या होगा, तो ए एन का फार्मूला आप लगाएंगे, ए प्लस कितना एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या 10वां पद निकालना है आपको, ए एन का ये 10वां पद निकालना है। ए आपका कितना हो जाएगा, ये 5 है, तो आप यहाँ एक 5 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। एन का मान कितना 10 होगा, 10 होगा, ये 1 लिख देंगे। और डी का मान जो होता है 10 में से 5 गए, मतलब डी बराबर होता है आपका, डी बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। तो 5 में से आप क्या करेंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो आपके किसके बचेंगे, प्लस के 5 बच जाएंगे। तो डी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 5 हो गया। इसमें से क्या करेंगे अपन, एक घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 पना 45 हो जाएगा, ये 5 जैसा का तैसा, 9 पना 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। आप इसमें क्या 50 फिल कर देंगे, इसका देखिए सही है 50 आपका क्या है आंसर आ जाएगा। आप 50 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फिल इन द ब्लैंक। देखिए अब आप देखने जा रहे हैं मैचिंग, जोड़ियां। तो जोड़ियां कैसे, घनाभ का आयतन आपको याद करना होता है, लंबाई गुणे ए गुणे बी गुणे सी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये आपका क्या हो जाएगा, जे वाला हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ई वाला हो जाएगा। ये ऐसे करके आप इसको यूं में ला देंगे, ये हो गया ई वाला। इसके बाद क्या, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुणे भुजा होता है। भुजा गुणे भुजा, तो आपका क्या ये ए वाला हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा हो गया। अब आपका लिखा साइन का स्क्वायर प्लस कोस, एक फार्मूला होता है, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर इक्वल होता है 1। तो आपका क्या हो जाएगा, ये एफ वाला हो जाएगा। इसमें आप किससे मिला देंगे, एफ वाले में मिला देंगे, एफ वाला लिख देंगे। अब इसके बाद लिखा टेन 90 माइनस थीटा, इसका मान होता है कॉट थीटा। ये आपका फार्मूला ये वाला भी होता है, ये आपका कितना होता है कॉट थीटा। इसमें लिखा है देखिए ये कॉट थीटा, कॉट ए। थीटा का मान ए लिखा तो हाँ थीटा लिखा हो तो चाहे लिखा हो, मान तो वही कहलाएगा ना, इसलिए क्या थीटा लिखा हो तो चाहे ए लिखा हो तो आपका ये वाला कहलाएगा कोट वाला। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, जी वाला हो जाएगा। इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट आपका जो बचा तो वही कहलाएगा, ये वाला ही कहलाएगा, जो बी वाला 9 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 9 कॉमन लेकर के इसको निकालेंगे तो आपका क्या है क्लियर, आपका 1 आ जाए, मल्टी कर देंगे तो आपका निकल आएगा। ये हम बता चुके हैं क्वेश्चनों में। देखिए नेक्स्ट ये वाला हम देख नहीं पाए थे, तो इसका हम कैसे सोल्व करेंगे, बीच की दूरी निकालने का। तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे 4 में, तो आपका 16 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में कर देंगे, आपका 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25। 25 का क्या अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे आगे 5। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। ये हम भूल गए थे। देखिए सत्य सत्य बताना आपको, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, बिल्कुल होती है, सत्य। ये दृष्टि रेखा कहलाती है, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। ये आपका क्या है, सत्य है। स्पर्श रेखा छेदक रेखा है, नहीं होती। ये क्या आपका असत्य है, ये क्या असत्य है, क्योंकि देखो ये क्या है आपका वृत्त है, ये स्पर्श रेखा कहलाती है, इसे स्पर्श रेखा कहते हैं, छूती है जो। और छेदक रेखा जो ये काटती हुई जा रही, 2 बिंदु में काटती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। अब आपका आता है कि 7 है, बिंदु 7 है, 1 है, 0 0 है। तो मैंने एक तरीका बताया था आपको, इसका गुणा कर दो उसी में, इसका गुणा उसी में कर दो। निकालना फार्मूले से, तो आप फार्मूले से निकाल चुके हैं, बता चुके हैं। देखिए 7 का गुणा 7 की है, कितना आ जाएगा 7 7 49।
1 का गुणा 1 में किए कितना आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा आपका 50। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 25, 5 निकल आएगा और 2 नहीं निकलेगा जी। तो आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट है, 5√2 आपका आता है, सही है, राइट है। देखिए इसमें लिखा है आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा है होता है यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो। तो अब चेक कर लेते हैं, जैसे कंफ्यूज है यदि, तो देखिए ये होता है शंकु आपका, ये शंकु होता है, ये आपका बेलन होता है, ये बेलन होता है। तो बेलन में आपको शंकु काटना है, तो यहां से ऐसे काट देते हैं, ये कट गया शंकु। तो एक हिस्सा इधर का बच जाएगा, हिस्सा इधर का बच जाएगा, आधा आधा तो होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा 1/3। कितना होगा 1/3 होता है यदि, तो आपका सही होता। ये 1/3 यहाँ आधा लिखा, 1/3 नहीं लिखा है, इसलिए आपका ये गलत है, ये क्या है आपका असत्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं कहता है, ये आपका सत्य है, ये आपका क्या है सत्य है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहां आपका वर्ग नहीं लिखा है, कौन सा शब्द नहीं लिखा, वर्ग नहीं लिखा, इसलिए आपका ये गलत है। यदि आपके यहाँ वर्ग लिखा होता कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और ये मतलब पेपर में सोल्व करने के लिए भी आता है फार्मूला लगा के। देखिए प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर देना है। स्पर्श रेखा और स्पर्श वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। जहां पर रेखा के वृत्त को स्पर्श करती है उसे अपन स्पर्श बिंदु ही कहेंगे। पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पांसे में 6 ही छेद होते हैं, 6 ही होते हैं, इसलिए 8 दिया, तो 8 तो प्राप्त ही नहीं हो सकती, इसलिए प्रायिकता क्या होगी इसकी 0 होगी, शून्य हो जाएगी। इसमें लिखा है आपका वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह निकालो। वर्ग चिन्ह क्या होगा, आप इनका औसत निकाल लेंगे। 20 प्लस कितना 40 अपान कितना 2 बराबर कितना 60 अपान कितना 2 बराबर कितना आ जाएगा 30। कितनी हो जाएगी आपकी वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। औसत इसका आप निकाल लेंगे। इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है, विविक्तिकर का फार्मूला लिखना है आपको। विविक्तिकर डी से डोनेट करते हैं, डी बराबर होता है बी के स्क्वायर माइनस 4ac। बी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी के स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्तिकर का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो Sn बराबर होता है n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला आपका होता है। अब उन्नयन कोण की परिभाषा, जो उन्नयन कोण की परिभाषा है तो आप उसको आराम से याद कर सकते हैं, इसमें लिखी है पीछे बुक के। देखो इसमें आपका इंग्लिश मीडियम वाला है, इसमें क्या लिखा है, चलो इसको हटा दें। देखिए जी आपका दिया है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने पर प्रायिकता कितनी इतनी है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। टू प्लेयर इसको बाद में बता देंगे। देखो जी आपका क्या है प्रायिकता निकालनी है, तो आपका क्या फार्मूला देखो, ये लिखा है पी और नाम क्या है इसका संगीता, एस संगीता प्लस पी और क्या नाम है दूसरी का नाम क्या है रेशमा आर। टोटल कितना है 1 है इसका, टोटल क्या है एक खेल है। तो पी एस निकालना क्या आपको, रेशमा जीतने की क्या प्रायिकता, रेशमा की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो पी एस की तो दी है आपकी, ये दी है
संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या है? 0.62 है संगीता की। ऐसे वाली कितनी है? तो आप लिख दें 0. कितना 62 प्लस पी आर रेशमा की हो गई इक्वल 1। अब आप क्या करेंगे? पी आर रेशमा इक्वल कितना है? 1 में से 0.62 माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो आंसर आपका आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो घटाने का तरीका हम यहाँ रफ्कार बता दे रहे हैं। 1 में से आपको क्या घटाना है? 62 घटाना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया 0.62। अब माइनस कैसे करेंगे? 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, 9 में से क्या 6 गए 3 बचेंगे। ये कैरी दे चुका था तो 0 में से 0 में 0 जाएगा 0 बचे, कितना आ जाएगा आपका? 38। ये प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी? 0.38 ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.38 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले इन द टेनिस मैच, दोनों मैच खेलती हैं और नो इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, इतना जीत लेती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा? तो वो भी इसी तरीके से आप क्या है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी मीडियम वाला हो, दोनों इस तरीके से आप सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्या लिखा? एक थैले में लाल क्या है और काली गेंदें रखी हैं, दोनों की यादृच्छिकता क्या होगी ये निकालना है, और प्रायिकता क्या है लाल गेंद की निकालना है। तो पहले हमें देखो हम सोल्व करके बता देते हैं। कहाँ गए भैया, कहाँ गए? देखो इसमें क्या लाल गेंद कितनी है? लाल कितनी है आपकी? 3 है। और फिर क्या काली कितनी है? काली है आपकी 5 गेंदें, 5 गेंदें हो गए। थैले में एक दक्षक निकाली जाती है, प्रायिकता इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी लाल गेंद, यदि लाल गेंद हो तो लाल गेंद, कुल गेंद कितनी हो गई? कुल हो गई 5 3 8 हो गई। अब लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता हो जाएगी आपका टोटल, ऊपर लिख देना है आपको, टोटल आपको क्या लिख देना है? ऊपर नीचे लिख देना सॉरी। और जिसकी आपको प्रायिकता निकालनी से लाल की निकाल ली, लाल कितना है आपका? 3 है, 3 ऊपर लिखना, यही आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। यही आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। देखिए एक पांसे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर आपको प्राप्त करना है, गेटिंग प्राइम नंबर। तो थ्रो इन वंस, एक पांसा को फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर क्या क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। टोटल कितनी हो जाएंगी? कुल कितनी हो जाएंगी? कुल हो जाएंगी आपकी 6। अब आपको क्या निकालना है? अभाज्य संख्याएं। क्या निकालना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखिए इसको 1 को क्या है, ना तो भाज्य में लेते हैं ना अभाज्य में लेते हैं 1 को। अभाज्य संख्याएं देखो 2 हो जाएगी, 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होती, 4 हो जाती, 5 किसी से डिवाइड नहीं होती। कुल कितनी हो गई? कुल अभाज्य संख्या हो गई 3, 1 2 3। आपको क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता किसकी? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता आपकी हो जाएगी 3 ऊपर लिख देंगे, कुल संभावना और टोटल कुल कितनी है? 6 है, कुल 6 है। तो 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, कितना आ गया आपका? 1/2 आपकी प्रायिकता हो गई। 1/2 क्या हो गई? प्रायिकता हो गई।
देखिए ये क्या है, 8 में का हुआ है, एक डिब्बे में 5 लाल, कितने हैं, एक डिब्बा है लाल, लाल कितनी है 8, 5 है। सफेद कंचे, चलो लाल कंचे और लिख दें, कंचे, ले कंचे बना दिए, लाल कंचे कितने हैं आपके 5 हैं। और सफेद कितने हैं, सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने हैं 8 हैं। हरे कंचे कितने हैं, हरे कंचे, हरे कंचे हैं आपके 4, और तो कुछ नहीं, एक डिब्बे में एक ढांचे में यादृच्छिकता निकाला जाता है। तो कुल कितने हो गए ये कंचे, कुल कुल कंचे, कुल कंचे, कुल कंचे हो जाएंगे आपके 8 4 12 5 17, 17, 17 हो गए, 12 5 17। अब आपको क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी, किसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, किसकी, सफेद कंचे की, सफेद कंचे की प्रायिकता। तो आपको क्या करना है, टोटल कितना है, टोटल 17 है, तो आपको टोटल नीचे लिख देना है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको ऊपर लिख देना है। फार्मूला आप लिख लेना, शॉर्ट में बता देता हूं। तो कितना है आपका, सफेद, सफेद कितना है 8 है, 8 ऊपर लिख देना। यदि आपकी लाल की पूछेगा, लाल की यहाँ तो लाल लिख देना, लाल की यहाँ 5/17 हो जाएगा। यदि हरे की पूछता है तो 4/17 हो जाएगा। मतलब आप प्रायिकता बिल्कुल इजी होती, उसी में लिखा रहता आंसर। देखो इसमें लिखा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द 140 एज द प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको क्या करना है, सीधा आपको 140 के प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 70, 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 35। अब 5 से डिवाइड कितना आ जाएगा 7, किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो प्राइम फैक्टर क्या कहलाएंगे, गुणनखंड क्या कहलाएंगे आपके, 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 2 2 है, 1 5 1 7 है। ये आपके क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये हर साल पेपर में आता है और बच्चे क्या है गलत कराते हैं, को आंसर भी इसी में लिखा रहता है। देखिए आपका फार्मूला लिखा है, इसमें HCF इतना क्लियर बताए हैं, वो आपको हम कहाँ यहीं बता देते हैं, यहाँ बता दें, कैसे बता दें। देखो HCF आपका कितना दिया है, HCF दिया 9 दिया है, और LCM कितना दिया है, LCM आप ज्ञात करना है। LCM क्या है आपको ज्ञात करना है, जिसमें से फार्मूला आपका होता है, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ LCM, ऐसे यहां से लिख दो, LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आपका फार्मूला होता है। तो LCM कितना दिया है, LCM आपको निकालना है, तो आप LCM जैसा का तैसा लिख देंगे LCM। HCF कितना दिया है आपका 9 दिया है, तो 9 के स्थान पर 9, प्रोडक्ट मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लाई, किन का निकालना है आपको, 306 का, 306 का, और 567 का, 556 का, 3 6 इंटू कितना 657 दोनों का। देखो LCM इंटू HCF हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब प्रोडक्ट किनका, दोनों नंबरों का ये प्रोडक्ट मल्टी कर दिया। तो चाहे आप पहले मल्टी करो बाद में 9 की डिवाइड कर दो, चाहे पहले 9 की डिवाइड कर लो बाद में मल्टी कर दो। तो देखिए जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर, आप इसको नीचे लिखेंगे, हम क्या यहीं आपको यहाँ पर लाइन खींचे दे रहे हैं,
जगह के अभाव कारण। LCM इक्वल आपका कितना है 306 इंटू 657 अपॉन कितना आ जाएगा 9। अब 9 की डिवाइड क्या चाहे आप जिसमें कर लें, चाहे 9 की डिवाइड इसमें कर दें, चाहे 9 की डिवाइड इसमें कर दें। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे 9 पन्ना 45 9 छक 14 7 63 9 7 63, ये 7 बार गया 63 से 64 65 66 67, कितना बचा 4 बचा। और 9 9 47 कितने आ जाए 9 चौके 9 15 9 चौके 9 7 63 9 8 9 7 63 63 64 65 2 बचा और 9 3 27 कितना 3 बार 73 आ गया आपका। इसका डिवाइड कर दिया कितना आ गया 73 आ गया। देखो ऐसे कर लेना, रफ्कार है आपका 657 डिवाइडेड, रफ्कार है, आपको यहाँ नहीं करना, आपको अलग करना है। 9 7 जा 9 7 63 63 माइनस किया 2 आया 7 उतारा 9 3 जा 27 27 9 3 87 ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाना है 306 मल्टी कितना 73, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाना है। देखो अब हम मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 3 के टेल पढ़ेंगे 6 बार 3 6 जा 3 6 जा 3 6 18 18 3 3 जा 9 3 7 जा 7 6 जा 42 7 3 जा 21 21 3 6 18 3 3 9 7 6 42 7 21 8 का 8 3 का 3 9 4 कितना 13 1 कैरी 2 2 कितना आ जाएगा 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8, यहाँ आप लिख देंगे 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें आपको अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना दर्शाना है। तो मान लीजिए माना क्या माना ए और बी दो सह अभाज्य संख्या हैं, बी बराबर नहीं है 0 के, इतना लिख देना, शॉर्ट बता देता हूं। ए अपान कितना बी बराबर कितना, ए अपान बी बराबर कितना मान लो आप 3 रूट कितना 2, 3 रूट 2 मान लो। अब 3 को क्या करना है आपको, मतलब 3 का भाग दे दो, या 3 को इधर साइड चेंज करेंगे तो 3 का गुणक बी के साथ में होगा। ऐसा समझ में नहीं आता तो 3 का भाग यहाँ दे, भाग तो नीचे दिया जाता है, 3 का भाग यहाँ देंगे तो आपका आ जाएगा 3b आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा 3 रूट कितना 2, नीचे कितना 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा कितना a अपान 3b बराबर कितना रूट 2 रूट 2। अब आपको लिख देना है कि यह क्या आपका परिमेय संख्या है, a अपान बी 3a अपान 3b परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 आपका अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपकी क्या है 3 रूट 2 अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, यहां देख लैंग्वेज लिख के देता हूं, a अपान 3b एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या, लेकिन रूट कितना 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपकी 2 नहीं 3 है, 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या
होगी। ये आपका लैंग्वेज हो गई। 11 क्वेश्चन, इसमें आपका दिया है शून्यक मतलब जीरोज निकालना, शून्यक मतलब जीरोज। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें 4 कॉमन, 4 ये 4 और u हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक u बचेगा, ओनली एक u बचेगा। और यहाँ 4 2 जा 8, आपका 2 बचेगा। अब आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना, मान लो शून्यक निकालना है, तो आपको शून्य लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्या निकालना है, जीरोज, जीरोज ये शून्यक, शून्यक निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4u इक्वल कितना, 0। तो u इक्वल हो जाएगा आपका, u इक्वल हो जाएगा 0/4। आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो u इक्वल 0। u इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, u इक्वल 0 हो जाएगा। देयरफॉर इसी प्रकार आप इसका ले लेंगे, u प्लस 2 इक्वल कितना है, 0। तो u इक्वल आपका हो जाएगा -2। तो जीरोज क्या निकल आएंगे आपके, एक 0 और एक -2, आपका जीरोज निकल आएगा। आपके जीरोज दो निकल आएंगे, कौन कौन सा, 0 और -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग माइनस से गुणनफल इतना है। मतलब फाइंड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल सम ऑफ जीरो जितना है, प्रोडक्ट कितना इतना है। तो आप जानते हैं सम ऑफ जीरोज मतलब योगफल, योगफल, योगफल को कहते हैं -b/a। तो -b/a आपका कितना दिया हुआ है, -b/, दिया -1 दिया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा b/a इक्वल हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। अब आपका दिया है गुणनफल, कितना दिया है, गुणनफल, गुणनफल होता है c/a। c/a कितना दिया है, √5 दिया है, √5, नीचे कुछ नहीं है, मान लिया हमने 1। अब योगफल मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। यहां पर आप लिख देंगे सम ऑफ जीरोज, यहां पर लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब आपका जो क्वाड्रिक इक्वेशन है मतलब द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है आपका द्विघात समीकरण, a का स्क्वायर प्लस ना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कहलाता है आपका द्विघात समीकरण। तो देखिए आपका a का मान क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन इसको कहते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी देखिए 1, दोनों जगह 1 है, तो a के स्थान पर आपको लिख देना 1, a के स्थान 1 लिख दिया, x का स्क्वायर जैसा का तैसा। b की वैल्यू है आपकी, देखो b की वैल्यू क्या है, हमने निकाली थी 1 ही निकाली थी, तो यहां भी आपको क्या 1 लिख देना है, ये लिख दिया x। c की वैल्यू जो है आपकी देखो √5 स्पष्ट दी है, √5 दी है, तो आपको लिख देना यहाँ पर √5, ये लिख दिया। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो 1 कैसे मल्टी कर देंगे, तो आपका x का स्क्वायर ही रहेगा, x का स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पर क्या है आपका x ही रहेगा, मल्टी कर देंगे, यहाँ पर √5 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा कि जैसे द्विघात समीकरण, द्विघात लिखा, बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहलाता है। और इसमें योगफल कितना है, -1 है, गुणनफल कितना है, 5 है। मतलब क्या, सम ऑफ जीरोज कितना है, माइनस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना, ये √5 है। तो सम ऑफ जीरोज आपका क्या कहलाएगा, -b/a होता है। तो b/a कितना दिया, -1 दिया, तो इसके नीचे हमने 1 मान लिया, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a/b कितना आ जाएगा, 1/1। इसी प्रकार क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हो जाएगा c/a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया था, √5 दिया था, तो √5 लिख दिया, इसके नीचे क्या 1 मान लिया, a की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √5। अब इस क्वाड्रिक इक्वेशन में आपको मान रख देना, कुछ नहीं करना, देखो हमने रख दिया, a के स्थान पर 1 रख दिया, x स्क्वायर जैसा का तैसा, b के स्थान पर 1 रख दिया, x जैसा का तैसा, c के स्थान पर क्या √5 रख दिया, इनका मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया यही आ जाएगा, इसको जैसा का तैसा, ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 12,
A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये दोनों को एक जैसे हैं, हिंदी मीडियम एक जैसा रहेगा। तो देखिए अब हम आपको बता दे रहे हैं। जी आपका क्वेश्चन उतार लेंगे, इसके बाद लिखेंगे A1x B1y C1, A2x प्लस B2y C2। A1 आपका कितना है? A1 है आपका 3, A2 है आपका कितना 2, B1 है आपका B1 है कितना 2, B2 कितना है आपका -8, C1 है आपका 5, C2 है आपका 7। ये हमने नोट कर लिया। अब आपको ये बताना है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 ये इक्वल हैं या नहीं है। तो आपका जो है देखिए A1/A2 इक्वल नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ का माइनस लगा है, इससे माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है। तो A1/A2 क्या है? इक्वल नहीं है। मतलब 3/2 2 कितना 8, ये इक्वल नहीं है दोनों। तो ये एक अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय यह एक अद्वितीय हल होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला है। अथवा में दिया है आपका रैखिक संयुग्म को हल कीजिए, लीनियर पेयर। अब हल करना है तो मतलब आपको एक्स वाई के मान निकालना पड़ेगा। समीकरण को हल कीजिए, लीनियर इक्वेशन आपको क्या है सोल्व करना, हल करना है। तो समीकरण एक हो जाएगा आपका, जी वाला हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा, समीकरण दो ये हो जाएगा, समीकरण एक और समीकरण ये दो हो जाएंगे। मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हो गए आपके। तो इसमें आपको क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। आप इधर जोड़ दोगे, प्लस का एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि मेथड तो लिखी नहीं है कोई। एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि। तो देखो वाई वाई है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? ये 2x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 4 8 और 1 18 हो गया। अब आपका आंसर जो है निकल आता है, क्या निकल आता है? x इक्वल निकल आएगा आपका 18/2। इसका डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9। x की वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाती है 9। x इक्वल क्या है 9। दो का इसमें क्या भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है 18 में, तो आपका 9 बार जाता है। अब आप क्या करते हैं, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या आप वैल्यू रख देंगे, तो ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दें, जब सेकेंड में रख दें, आंसर आपको y का निकल आएगा। देखो ये आपका जहाँ पर x लिखा है वहाँ 9 लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। देखो 9 लिख दिया, 9 फिर प्लस लिखा है y लिख दिया, इक्वल कितना लिखा है 14 लिखा है। ये देखो लिखा यहाँ 9 लिख दिया प्लस y इक्वल कितना 14 बराबर 14। आप 9 को उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 14 - 9, क्योंकि प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 9 में से 14 गए, 9 6 15 हो जाएगा, 9 से 10 11 12 13 14, 9 5 14, आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ये y का मान निकल आएगा 5।
ये आपका y का मान निकल आया। तो ये x का मान निकाल दिया और y का मान निकाल दिया, ये आपके हो गए आंसर। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 है। इसमें आप कह रहा है शून्यों की संख्या ज्ञात करो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए नंबर्स ऑफ जीरोज आप लिख देंगे, जितनी बार ये काटता है आपको 1 2 3, नंबर्स ऑफ जीरोज आप लिख देंगे, कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। 3 आपका हो जाएगा आंसर। 1 2 3 कितने जीरोज हैं, नंबर्स ऑफ जीरोज, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा बहुपद ये दिया है, शून्यांकों का योगफल निकालो। योगफल इसमें लिखा है सम, फाइंड द सम ऑफ जीरोज पोलिनोमियल। आपका पोलिनोमियल दिया है, अब आपका सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए होता है। जीरोज का क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, ये लिख दिया। ये इंग्लिश वाला हो गया, हिंदी वाला हो गया। अब आपका b की वैल्यू क्या होगी, तो आपने देखा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहां a है आपका, देखो a के स्थान पर क्या लिखा है, कुछ नहीं 1 है, a के स्थान पर 1 है। b आपका bx दिया था, x वाला दूसरा स्टेप हाई नहीं है, ठीक है। तो अब आपका c का स्टेप दिया कितना 3, तो आपको योगफल निकालना, मतलब सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 0/1 इक्वल कितना हो जाएगा 0, 0/1 इक्वल हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि b की मान ही नहीं है इसमें। इसी प्रकार ये भी लिख देंगे अपन, b की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपान ए, बी की वैल्यू है कितनी 0, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है। इसका डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, L14 वाला 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये क्या आपको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना। देखिए हमारा एक एक क्वेश्चन है दोनों ये, तो देखो ये x का स्क्वायर हो गया माइनस क्या 2x हो गया। अब हम ये इक्वल लगा है, हम -2 की 3 में करेंगे तो आपका माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्योंकि 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 2x। क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 का किया 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो आपका हो जाएगा x², ये इस तरफ आएगा तो 2x, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो आपका किसका हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, यहां बचेगा 0। अब आपका तैयार हो जाता है कि x का स्क्वायर, ये माइनस के 2 है, ये माइनस के 2 है, तो आपके कितने हो 4x हो जाएंगे, और प्लस कितना 6 हो जाएगा इक्वल 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्लियर है, ये आपका द्विघात समीकरण हो। कहते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण है। फिर एक बार चेक कर लें, 2 3 अच्छा है, 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये इस तरफ आए माइनस का, दोनों को जोड़ दिया प्लस हो गया। ये जैसा का तैसा लिखा है, क्योंकि माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। विविक्तिकर मतलब होता है डिक्रिमिनेट, फाइंड द डिक्रिमिनेट ज्ञात करना है। डिक्रिमिनेट ज्ञात करने के लिए देखिए हम आपको यहां पर समझाई देते हैं, ना दिख रहा है बहुत है। डिक्रिमिनेट जी आपकी बन गई जगह, तो इसको पहले आप लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको तुलना करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन COMPARING कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल कितना 0, इससे करेंगे।
तो ए के स्थान पर आपका क्या है, ए के स्थान पर देखिए 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। बी के स्थान पर आपका कितना -4 है तो आप -4 लिख देंगे। सी के स्थान पर आपका कितना है, सी के स्थान पर 3 है तो 3 लिख देंगे। और जो विविक्तिकर का फार्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला होता है, तो डी का स्क्वायर होता है माइनस बी का स्क्वायर 4ac, ये होता है। तो डी बराबर हो जाएगा, बी का मान कितना -4 है तो आप -4 लिख देंगे। देखो बी का मान कितना -4 है तो 4 लिख दिया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, -4, ए की वैल्यू कितनी है 2 है तो देखो ए के स्थान पर लिख दिया। सी की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 के स्थान पर लिख दिया, ये सी की वैल्यू हो गई। अब बी का स्क्वायर कितना है -4 था, 4 जैसा का तैसा, ए की वैल्यू कितनी थी +2 थी, 2 लिख दिया। सी की वैल्यू कितनी है 3 थी, 3 लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट आपका निकलेगा 4 4 जा कितना होता है 16, जे आपका प्लस का रहेगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस गुणे -4 करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, -4 × 4 16 हो जाएगा। अब 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, डी इक्वल निकल आएगा 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए, ये माइनस का लग जाएगा, बड़ा है ये, तो 14 में 6 गए, 8 बचेंगे, 1 में गए, कुछ नहीं बचा। ये आपका माइनस का क्या है, डी निकल आएगा। ये आपका सिर्फ आपको निकालना था द्विघात, ये क्या कहते कहेंगे, विविक्तिकर ज्ञात कीजिए सिर्फ, ये कुछ वास्तविक अवास्तविक नहीं पूछ रहा है, ये वास्तविक नहीं पूछा। यदि प्लस का होता तो वास्तविक हो जाता, क्योंकि वास्तविक पूछ नहीं रहे, वास्तविक पूछता है तो ये वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा, क्योंकि क्या ये आपका माइनस का निकला है। ये आपका इंग्लिश मीडियम में आप बता सकते हैं कि यह क्या रियल रूट नहीं है, ये क्या क्योंकि माइनस का है, ये रियल रूट नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15, आपका लिखा है एपी 2 5 इतना इतना है 10वां पद 10वां पद निकालना आपको। तो ये भी दोनों कंबाइन चलेगा, एक जैसा है क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम इसको भी बता देते हैं इसी में। तो 15 का बता रहे पहले, तो an का फार्मूला लग जाएगा, an इक्वल क्या होता है a प्लस n-1 × d। इसको शायद एक बार बता भी चुके हैं 10वां पद निकालने के लिए। 10वां पद निकालना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, शॉर्ट में बता रहे हैं, लैंग्वेज आप लिख लेना हल्की फुल्की। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 10 लिख देंगे, इतना भी कर दोगे तब भी आंसर मिलेगा। आपको डी निकालना है, डी आपका मैं यहाँ निकाल देता हूँ डी, बिकॉज डी निकालना है आपका, डी इक्वल होता है a2 - a1, तो डी इक्वल हो जाएगा 7 में से आपको क्या है 2 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, प्लस का क्या है 5 आपका आ जाएगा। 7 में से 2 गया कितना बचा 5, डायरेक्ट निकालना तो 7 में से 2 गया कितने बचे 5, तो आप यहाँ पर डी की वैल्यू कितने लिख देंगे 5, 2 जैसा का तैसा कितने बचेंगे 9, यहाँ पर कितना है 5, मल्टी लगा देना क्या ब्रैकेट लगा देना 2, 9 5 जा 9 5 45, 9 5 जा 45, दिख रहा दबा है ले। अब दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, यही आपका क्या है क्लियर आंसर हो जाएगा। देखो हमने क्या कि एन का फार्मूला लगा लिया, क्योंकि आपको क्या टर्म याद करने थे, 10 टर्म फाइंड करना था। अगला टर्म में क्या आएगा, तो n की वैल्यू कितनी थी आपकी 10 थी, तो n के स्थान पर 10 लिख दिया। 1 फार्मूला का है, डी निकाल दिया अपन ने, इसको माइनस करके 5 निकला, 7 से 2 गया 5 बचा। अब 2 a की वैल्यू कितनी है 2 है, से 2 लिख दिया, इसका क्या है माइनस कर दिया तो 9 बचा, 9 5 45, 45 में 2 प्लस कर दिया कितना आ गया 47। अब आप देखेंगे कौन सा है और वाला है, जांच कीजिए क्या ये एपी है या नहीं है, इसको जांच करना है। तो जांच कैसे करते हैं कि मतलब D1 आपका D2 इक्वल होना चाहिए। जांच के लिए हम आपको ये लगा दें, पेज लगा लें, नहीं तो क्या मिक्स हो जाएगा। देखो इसके चेक करना है आपको कि ये क्या है एपी है या नहीं है। तो D1 इक्वल होता है A2 - A1, A2 माने D1 इक्वल होता है A2 - A1। A2 कितना है -4, तो हमने क्या -4 लिख लिया, ये माइनस लगा दिया। अब यहाँ 0 है, हमने 0 लिख लिया। तो यदि ये D1 आपका कितना निकलेगा -4 ही निकलेगा। अब आपको निकाल लेना D2 निकाल लेना है,
तो D2 इक्वल हो जाएगा A2 माइनस कितना A1 हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो D2 इक्वल A3 कितना है आपका -8 है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे -8 लिख देंगे। ये आपका माइनस फार्मूला वाला हो गया। ये A2 का मान कितना -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। D2 आपका कितना लिखा 8 में से 4 गए, माइनस के 4 बचे। तो D1 इक्वल है D2 के, इट इज अ AP, यह आपका AP होगा, इट इज एन AP, ये आपका AP होगा, ये आपका श्रेणीक्रम समूहन होगा, आपका श्रेणीक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। अब आधारभूत अनुपातिकता मतलब थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय आपकी क्या कहती है, देखो हम बता दें, समझा दे, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं याद कर लेना। देखो थेल्स थ्योरम कहती है, बीपीटी कहती है, बीपीटी के नाम से आ जाती कभी कभी। देखो यदि किसी त्रिभुज के, कोई ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, इसके एक भुजा की मतलब एक साइड के, इसके पैरेलल मतलब समांतर, हिंदी बता दे, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा क्या खींची जाती है तो वह समान अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे मान लो ये ए बी सी है और ये क्या पी क्यू आपकी पैरेलल है, समान, ये क्या है इसके समांतर भुजाएं खींची गई, तो आपका ए पी अपान कितना हो जाएगा बीपी हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, और ए क्यू अपान हो जाएगा क्यूसी हो जाएगा। ये आपकी थ्योरम बता रही है। मतलब इंग्लिश में आपको बताना है कि यदि क्या आपका इस ट्रायंगल के पैरेलल कोई ट्रायंगल, ये लाइन क्या है ड्रा की जाती है, तो वो दो अदर साइडों को इंटरसेक्ट करती है प्रोपोर्शनल रेशियो में। आपको क्या है प्रोपोर्शनल रेशियो में, क्या आपको क्या है, क्या कर रही है, ये डिवाइड करती है। उसी को आपको बीपीटी थेल्स थ्योरम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, ये भी आता है, बहुत आता है पेपर में। इसमें आपका डायग्राम भी दिया है, अथवा में है, ये लिखा है, यहीं से दिखा देते हैं। एक ही चीज है, ए बी सी में डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है किसके बीसी के, देन फाइंड द ईसी, ये आपको फाइंड करना है। तो आप करेंगे किससे, बीपीटी से, किससे बीपीटी से, इन ट्रायंगल एबीसी में, ए बी सी इन ट्रायंगल एबीसी में, मतलब आपका बीसी बी सी पैरेलल है किसके, डीई के, डी के पैरेलल है, इसलिए आपका ए डी बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी ए डी अपान कितना डी बी इक्वल ए ई अपान कितना ई सी। अब इसके मान लिख लेंगे आप नीचे, तो बड़ा दिखाई देने लगेगा, मैं शॉर्ट में कर देता हूं। ए डी कितना है 1.5 है, ए डी कितना है 1.5 है, और ये कितना है बी डी कितना है, किससे है बीपीटी से, बीपीटी फ्रॉम बीपीटी हेल्थ थ्योरम से, ये कितना है आपका 3 है, इक्वल ये कितना है 1 है, इसका कितना है, इसका निकालना है आपका ई सी का मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है, ई सी निकालना है, ई सी ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर डेसिमल लगा एक, यहाँ 0 बढ़ाया। अब आप क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, 15 1 जा 15 और 15 2 जा, या ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गए, आपका इसका ऐसे मल्टी कर देंगे, इसका ऐसे मल्टी कर देंगे, ये भी तरीका होता है, यदि समझ में ना आए तो आपका कितना आ जाएगा, ये ऐसे करना है, यदि 15 ईसी, ये ईसी है, इक्वल 30, तो ईसी इक्वल कितना निकल आएगा आपका, ईसी इक्वल निकल आएगा 13/15। इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ईसी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2 निकल आएगी आपकी, ईसी कितना निकल आया, 2 निकल आया। देखिए एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, माना ना दिया है सुई की लंबाई
घड़ी की सुई की लंबाई, चलो सुई पर लिख देता हूँ, घड़ी की सुई की लंबाई कितनी दी है आपकी 14 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, त्रिज्या कहलाएगी 14 सेंटीमीटर। अब क्या 5 मिनट में रचित कोण माना, सुई द्वारा, माना क्यों, सुई द्वारा निश्चित है वो तो, घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट का कोण, 1 मिनट का कोण कितना होता है, 6 डिग्री होता है, कितना होता है, 6 डिग्री। देयरफॉर कितने, 5 मिनट में, 5 मिनट का कोण, 5 मिनट का कोण हो जाएगा 6 इंटू कितना, 5, 6 पंचे 30 डिग्री का। अब आपको निकालना है 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, अपॉन कितना 360, पाई का मान कितना 22/7 होता है, आर का मान कितना दिया, 14 दिया है, 14 इंटू 14, ये हो गया। 0 0 कैंसिल, 3 कैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12, 12 36, 7 कैसे में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 का क्या इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो गलत वो ना हो जाए, गंदा ना हो जाए, इसलिए हम एक बार और लिख देते हैं, 22 इंटू कितना 14 अपॉन कितना 6, कितना बचा, 2 का डिवाइड किया, इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 का डिवाइड किया, इसमें कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आंसर आपका क्या निकल आएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 1 15 अपॉन कितना 2, ये आपका क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा 100। इसका क्या भाग देंगे, चाहे इतना यहीं पर रोक दो। देखिए ये क्वेश्चन अधिकांश आता है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो आप क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, ये वृत्त हो गया, ये बाहर आपका बिंदु हो गया, यहां से 2 स्पर्श रेखा खींच देंगे स्केल लगा के, ये आपकी 2 स्पर्श रेखा हो गई, ये आपका केंद्र हो गया, इसका नाम रखवा दिया ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका पी हो गया, ये ओ है। दिया क्या है, दिया है 2 स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त, 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं क्या है, एपी और बीपी, तथा वृत्त का केंद्र ओ है, रचना रचना क्या करेंगे, यहां से क्या आपने इसको एक ओ से, ओ को बी से मिला दिया और इसको पी से मिला दिया, ये हो गया ए बी
P और O को मिलाया। ये रचना हो गई आपकी। अब आपको उपपत्ति लिखना है। उपपत्ति, उपपत्ति क्या है? त्रिभुज, हाँ सिद्ध करना, सॉरी सिद्ध करना। अभी क्या है? उपपत्ति नहीं लिखना, सिद्ध करना। सिद्ध, सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है? कि दोनों लंबाइयां बराबर होती हैं, लंबाइयां बराबर होती हैं लिखा है इसमें। तो AP बराबर BP, AP बराबर BP। अब उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में देखिए OA, OA बराबर OB। ये क्या है? त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्याएं हो गई। और ये OP क्या है? ये OP दोनों में है, इधर भी है इधर भी है। OP बराबर है OP। ये क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गई। इसके बाद क्या है आपकी? देखो ये यहाँ पर 90 का कोण बनता है, यहाँ पर 90 का ही कोण बनता है। कोण OAP बराबर है कोण OBP के। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। देखो OAP OBP ये क्या 90 डिग्री का एंगल बनता बी में, क्योंकि स्पर्शज्या देखो केंद्र पर क्या है? केंद्र पर स्पर्शज्या लंबवत होती, लंब होती है इधर, यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। केंद्र से यदि इसको मिलाया जाता है स्पर्शज्या को, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए दोनों बराबर होंगी। अब आपके ये तीनों क्या है? बराबर हो गए। त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज BOP के। त्रिभुज AOP त्रिभुज BOP के क्या है? सर्वांगसम है। किससे? भुजा भुजा या भुजा कोण भुजा सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसम हो गया। तो CPCT से आप क्या कर लेंगे? AP इक्वल BP कर लेंगे। AP बराबर किसके? BP के। किससे? CPCT से। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इसमें लिखा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमने एक क्या है? बना ली मीनार, ये हो गई आपकी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। कोण हो गया। धरती, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है धरती के एक बिंदु से। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु 15 मीटर, 15 मीटर दूर है। यहां से कितना? 15 मीटर दूर है। शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ABC माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर, H मीटर। दूरी BC बराबर कितना है आपका? BC बराबर 15 मीटर, 15 मीटर।
शिखर का मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। त्रिभुज मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। त्रिभुज एबीसी में ए बी अपॉन बी सी। लाल बटे का कैरफकार है। लाल बटे का लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या? टेन थीटा। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब बटे आधार टेन थीटा। टेन थीटा। टेन। अब ए बी का मान कितना है? एच है। बी सी का मान कितना है? बी सी का मान है आपका 15। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। देखिए ए बी का मान एच है, बी सी का मान 15 है और थीटा का मान कितना? 60 डिग्री है। तो एच अपान कितना? 15। एच अपान 15 इक्वल कितना हो जाएगा? टेन थीटा का मान होता है √3। √3 होता है। इसकी नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया, इनका क्रॉस मल्टी कर दिया तो एच बराबर हो जाएगा 15 रूट कितना? 3। ये आपकी ऊंचाई हो गई। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। ये आपका आंसर हो गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, ये आपका मीनार की ऊंचाई निकल आता है। ये आपका क्वेश्चन है 21 का। इसमें सारणी दी है 35 नंबरों की संख्या, नंबरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना। क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है। उसके लिए आपको क्या है? टेबल बनी होगी। साक्षरता दर ये लिखा है और नंबरों की संख्या लिखी है। इनका टोटल यदि कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका 35 होगा। इसका साक्षरता दर क्या है? 45-55। तो आपको ऐसे इस तरीके से लिख लेना है। आपको यहाँ पर लिख लेना साक्षरता दर, यहाँ पर लिख लेना है नंबरों की संख्या। टेबल लंबी वाली टेबल को क्या, इस लंबी वाली टेबल को ऐसे सीधे में बना लेनी, इस प्रकार से सीधे में बना लेनी है। तो देखिए 45-55 है, ये लिखा है। 55-65 है, 55-65 है। 65-75 है, 65-75 है। 75-85 है, 75-85 है। 85-95, 85-95 है, ये लिख लिया। और ये आपका कहाँ से आया? देखिए ये लिखा है 3, 10, 11, 8, 3। 3, 10, 11, 8, 3 ये हो गया। इनको यदि टोटल कर दोगे तो आपका 35 आ जाए। क्वेश्चन में दिया हुआ 35 आ जाएगा। अब हमें निकालना इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे आपका क्या है? 45 है और ये क्या है? 55 है। इन दोनों को जोड़ दिया तो 5 5 कितना? 10, 10 के लिए 0, हाथ से लगी 1, कितना हो गया? 5 5 ये 10 हो गया। अब इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, 0 का 0 उतार दिया, कितना आ गया? 50 आ गया। इसी प्रकार यदि हम दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे 60 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे 70 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्रमशः के इनको जोड़ते जाएंगे, 2 का भाग देते जाएंगे, क्रमशः आपकी संख्या ये कितनी? 50, 60, 70, 80, 90 आती जाएगी। यदि इनका अंतर क्या है? 10 का अंतर है तो इनमें भी 10 का अंतर ही आएगा। इनमें भी 10 का अंतर ही आएगा। अब देखिए हमारी x निकल चुकी है। f तो दी थी, x निकल चुकी है। इनका f का गुणा x में करेंगे तो fx हो जाएगा। तो हमने ये वाली टेबल कहाँ से बनाई? हमने इनको दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे करके टेबल बना ली, x नंबर की बना ली है। अब तुम्हें क्या करना है? इसका इसमें गुणा करना है। 3 5 15, 150 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 600 हो जाएगा। 7 1 कम 7 और 7 1 कम 7, कितना? 70 हो जाएगा, 0 का 0। 8 8 64, 9 27, 9 27। इन सबको जोड़ देंगे आप तो आपका हो जाएगा कितना? 2430। हमारा क्या, एक बार हमारा गलत हो गया था यहाँ, क्योंकि हमने गलत लिख दिया था इसलिए हमारा जोड़ गलत आ रहा था। तो हमने दोबारा इसको किया है, उसको डिलीट करके। तो 200 कितना आ गया? 2430 आ गया। इनको सबको जोड़ दिया। आप चेक कर लेने, कभी कभी गलत हो जाता है।
अब अपन क्या करेंगे, इन सबको जोड़ा था जो 35 ही था। अब माध्य बराबर होता है, देखो माध्य बराबर हमने लिख दिया है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो जो सिग्मा एफ एक्स है वो आपका कितना है, 2430। सबको ये जोड़ा था, ये पूरा जोड़ दिया था, तो आपका कितना 2430 आ गया। इसको ऊपर लिख देना है, ये देखो ऊपर लिख दिया। और इसका जो एफ का जोड़ है, ये दिया था जो है 35, ये आपको यही नीचे लिख देना है, एफ सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब जोड़, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ माध्य बराबर। तो अब इसका हमने इसमें भाग दे देंगे, तो पहले आप 6 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 4 बार जाएगा, 2 बार और आगे आएगा, लेकिन हमें 2 पॉइंट तक ही निकालना है, यही आपका माध्य हो जाएगा। इसका भाग हमने किससे, मोबाइल से दे दिया था, कैलकुलेटिंग कर दिया था मोबाइल से, इसलिए हमने इसको भाग नहीं दिया। आप चेक कर लेना कितना ही भाग आता है, इसका भाग देने पर इतना ही आपका आएगा, 2 पॉइंट तक आपको लिख देना है। यही आपका माध्य निकालने का तरीका है। और ये दूसरी विधि और होती है कल्पित माध्य, वो हम स्टेप डेविएशन बाद में बताएंगे। देखिए ये आपका सवाल था, देखिए इसमें लिखा है निम्न आंकड़ों बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते उपकरणों का बहुलक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक, मतलब आपको क्या ज्ञात करना, फ्रीक्वेंसी, हाँ सॉरी मोड ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, मोड। मोड कैसे ज्ञात किया जाता है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में एक जैसा होता है, दोनों, चाहे हिंदी का देखो चाहे इंग्लिश का देखो एक जैसा होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपको टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद आप देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा, पहले आप फार्मूला लिख लेंगे मोड का। मोड का फार्मूला होता है बहुलक मतलब मोड, बहुलक मतलब मोड। मोड का फार्मूला होता है एल प्लस, यहां से आप लाइन खींच देंगे, F1 F2 2F2 माइनस F1 माइनस F0, ये आपका क्या है, फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब ढूंढेंगे F1 क्या है, तो आप यहां लिखेंगे F1 क्या है, F, चलो 0 से लिख लेते हैं, F0 F1 और F2, 3 F है आपका, इंटू एच भी है, इंटू यहां से आप ब्रैकेट बंद कर देना, इंटू एच भी है। और हमें एच भी निकालना है, हमें एल भी निकालना है, लिख लिया, हम बाद में बता देंगे। देखिए हम बता रहे हैं, ये बता दिया। सबसे ज्यादा कौन सा है इनमें, सबसे ज्यादा देखिए 30 है, 65 है, 65 से ज्यादा कोई नहीं है, तो 65 आपका हो जाएगा L1, 65 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। अब इसके ऊपर का देखो, ये F0 हो जाएगा, क्योंकि गिनती कहाँ शुरू होती है, नंबर कहाँ शुरू है, 0 से, 0 1 2 3, तो सबसे बड़ा आप 1 मान लेंगे, उसके ऊपर 0, उसके नीचे 2, F1 F0 और F2। ये इसके नीचे क्या है, ये वाला है, ये 38 सबसे बड़ा क्या है, ये F1 F0 और F नीचे का 2। H कितना है, इनका अंतर, दोनों घटा दो, 20 का अंतर है, तो आप क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अब L क्या है, सबसे बड़ा कौन सा, ये है, तो इसके सामने क्या है, 60, लोअर लिमिट 60 L हो जाएगा। अब आपको निकालने में क्या तकलीफ है, आप तुरंत कैसे फार्मूला में मान रख देंगे, अब बस निकाल देंगे मोड। देखिए MOD मोड, L1 कितना है, L1 है आपका L1, सबसे बड़ा कौन सा, 60, हमने लिख दिया था 60, इससे कोई मतलब नहीं जब तक आप अंदर का सोल्व ना कर लें।
F1 कितना है, F1 हमने सबसे बड़ा कौन सा था, F1 65 माइनस उसके ऊपर कितना है 57, नीचे क्या है जो अपन ने लिखा है F2, ये मल्टी कर दो 2 की इसी में 50, F2 हो गया माइनस F1 कितना है जो ऊपर लिखा 65 माइनस, अब जीरो निकालना है, जीरो जो है आपका 38 है, नीचे का 65 के नीचे का क्या है आपका 38 इंटू एच कितना है आपका 20 डिफरेंस, ये हमने यहाँ पर उतार लिए हैं। यहीं से देख करके इसे फार्मूले में मान रख देना, फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 60 प्लस देखो 15 में से 7 गए, 8 बचे, 5 में से 5 गए, कुछ नहीं बचा। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 1 11, 2 7 14, 2 5 10 11, दोनों माइनस के जोड़ दो, 8 5 13, 3 6 9 1 10, 8 5 13, एक हासिल 6 3 9 1 10, मल्टी 20 का मान कितना है, ये 20 लिख दिया, 60 प्लस 8 अपॉन कितना है, 4 में से 3 गए 1 बचा, और 1 में से 0 गया 1 बचा, इंटू 20, 4 में से 3 गए 1 बचा, और 1 में से 0 गए 1 बचा, 1 में से 1 गए कुछ नहीं बचा, 60, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 अपॉन 11, 60 प्लस, अब इनका आपको डिवाइड करना, रफ कार करना है, रफ कार यहाँ कर देते हैं, 160 में डिवाइड करना है 11 की, 11 1 जा 11, 5 11 44, 44, 6 दशमलव लगाए, 0 बढ़ाया 55, ये 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो आप क्या लिख देना 14.5, अब इनको जो प्लस कर देंगे 16 और इसको प्लस कर देंगे दोनों को, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा इस तरीके से 60 डेसिमल 00 डेसिमल 14 रुपए 55 पैसे, तो कितना हो जाएगा 5 का 5, 5 का 5 डेसिमल वाले हैं, 4 का 4 और 1 2 167, इतना आपका ये मीन हो जाएगा। ये आपका क्या रफ्तार है, ये इतना क्या है आपका ये रफ्तार है, ये आपका हो गया मोड। ये मोड आपका कंप्लीट हो गया। देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, उसकी त्रिज्या क्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले मैंने आपका डायग्राम बनाना, जैसे कह रहा है वैसे डायग्राम बनाना। एक ठोस अर्धगोला है, तो आप पहले अर्धगोला बना लेंगे, ये अर्धगोला बन गया। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, अब इसमें एक शंकु खड़ा कर देंगे, ये आपका शंकु खड़ा हो गया, शंकु खड़ा हो गया, जिसकी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी है
ये भी आपकी क्या है 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई जैसे जितनी दूरी यहाँ तक की उतनी दूरी यहाँ तक की उतनी दूरी है यहाँ तक की भी होगी। यहाँ से ये जो है ये ऊंचाई गोली की ऊंचाई एक जैसी होती है, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप लिखेंगे दिया है, दिया है अर्धगोले, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या, शंकु त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। तो अर्धगोले की है, लिखा है अर्धगोले का, तो उस अर्धगोले पर खड़े शंकु जिसका मतलब आकार है उसकी त्रिज्या के शंकु का, इसकी भी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, ठोस का आयतन दिख रहा है, ठोस का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये दोनों आयतन जोड़ देंगे कि ये शंकु का आयतन है, ये क्या अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो एक इस प्रकार का ठोस बन जाएगा। अब देखिए इन दोनों का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 4/3 होता है पूरे का, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस इसका जो होता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाए 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच भी होता है इसमें, एच भी लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या सबकी बराबर है और इसकी ऊंचाई भी क्या 1 सेंटीमीटर है। तो चाहे अलग अलग करके जोड़ लो चाहे कॉमन निकाल लो, चाहे जैसा कर लो। तो देखिए ये आपका कितना हो गया 2 कितना 3, पाई में मान निकालने क्वेश्चन बता रहा है कि पाई में निकालो, 2/3 इंटू पाई, इसका भी मान क्या 1 है, 3 बार लिख दें प्लस 1/3 पाई, आर का मान इसका भी 1 है, इसको कितनी बार लिख दे स्क्वायर, और ऊंचाई भी कितनी है 1 है, 1 लिख दें। तो अब 1 का गुणा 3 बार करो, 1 गुणे 1 गुणे तो 1 ही आएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 2π/3। इसका जब गुणा करेंगे तो 1 का 1 ही आएगा, यहाँ हो जाएगा पाई अपन कितना 3, ये हो गया आपका, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे 1 ही 1 आएगा, 3 बार करेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 ही आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, तो पाई अपन कितना 3, इसका हो जाएगा 2π/3, इतना हो जाएगा। इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम 3। जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं मतलब आधार एक जैसे होते हैं तो भिन्न में एक बार उतार लिया तो इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का मल्टी इसमें करेंगे 2π होगा, इसका डिवाइड भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, यहाँ पाई हो जाएगा। मतलब जब एक जैसे होते हैं आधार, ऊपर का कुछ नहीं करना, जैसा का तैसा लिख देना भिन्न के रूप में, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 जैसा कहता 2 1 कितने हो गए 3π हो गए, पाई 3 3 से कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया आपका पाई, आंसर कितना आ गया पाई आ गया, पाई घन सेंटीमीटर, पाई घन सेंटीमीटर। घन क्यों, क्योंकि अब आयतन निकाल रहे हैं, आयतन को घन से निकाला जाता है। ये आपका हो गया क्लियर आंसर। देखिए
दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना एक संख्या हमने मान लिया x, दूसरी संख्या मान ली हमने y। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्या कह रहा है अपन का? प्रश्न कह रहा है इन दोनों का अंतर, इन दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो x माइनस वाई कितना है? 26 है। x माइनस वाई अंतर ही हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया तुम्हारा। यदि x का मान निकालना चाहे तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो आपका क्या है? x इक्वल 26 प्लस वाई हो जाएगा। अब पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब बड़ी संख्या क्या होगी आपकी? मान लो x थी, क्योंकि हमने y में घटाया था, और ये क्या है? y है। ये दोनों बराबर कब होंगी? ये कह रहे एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 के यहां गुणा कर दो, दोनों बराबर हो गई, दोनों बराबर हो गई। अब समीकरण 1 में हम x का मान रख दें। समीकरण मान ले 2 मान लिया। समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 से x का हम मान रख दे रहे हैं। तो यहां पर क्या जाएगा? x का मान कितना? 3y। तो यहां हो जाएगा तुम्हारा 3y, ये माइनस जैसा का तैसा, ये माइनस y जैसा का तैसा, बराबर कितना है? 26 है। 26 3 में से कितना चला जाएगा? 2। ये कहां से आया? देखो, x का मान ये था, यहां उठा के रख दिया, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया। 3 में से कितना? 1 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका? 2y बचेगा, बराबर कितना यहाँ? 26 ही बचेगा। अब 2y आता है 26 रुपये का, तो 1y कितने का आएगा? मतलब 13 रुपये का। तो 26 में 2 का भाग दे दिया, ये उधर गया तो साइड चेंज किया तो भाग दिया, कितनी बार गया? ये 13 आ गया। y बराबर कितना निकल आया आपका? 13। ये y का मान आपका आ चुका है, y का मान आ चुका है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण चलो 2 में रख दें। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 2 ये है आपका, y यहाँ है, तो यहाँ तो रखेंगे नहीं, तो ये जैसा का तैसा। यहाँ तो रखेंगे नहीं, ये जैसा का तैसा। y का मान कितना है? 13 है, तो यहाँ हमने y का मान 13 लिख दिया, y का मान 13 लिख दिया y के स्थान पे, यहाँ पर y के स्थान पर 13 लिख दिया। x बराबर 13 थी 39, x की वैल्यू भी निकल आई। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? एक संख्या जो x थी वो क्या है? 39 हो जाएगी। दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी? y का मान कितना? 13। यदि चेक करना है तो इनका गुणनफल कितना होता है? तिगुना होता है, 13 3 39, इनका घटा दो तो 26 निकल आएगा अंतर इनका। ये आपका चेक हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखो, रैखिक समीकरण को हल करना एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। तो रैखिक समीकरण क्या लिखा है आपका? 3x, तो हम इसको सही तरीके से लिख देंगे। यह लिखेंगे हम 3x माइनस 5y बराबर कितना? ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो गया आपका? पहला हो गया। अब देखिए क्या लिखा है? 9x लिखा है, तो यहाँ 9x लिख देंगे, और ये 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y बराबर कितना आपका? 7 है, हाई है, तो अब समीकरण क्या है? दूसरा हो गया। 2 समीकरण हो गए आपके। अब हमें देखना है कि दोनों ये क्या कौन कट रहा है। यदि हम 3 की मल्टी 3 के गुणा 3 का गुणा इसमें कर दें, 3 का गुणा इसमें कर दें, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 3 का गुणा सम में कर देंगे, कह देंगे समीकरण 1 में
3 का गुणा करने पर, तो 3 का गुणा इसमें किया तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस जैसा का तैसा 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा बराबर 3 का इसमें कर देंगे तो 12 हो जाए, 3 चौको 12। अब इसमें तो कुछ करना नहीं है क्योंकि हमें क्या है, इसकी जरूरत नहीं करने की, इसको जैसा का तैसा लिख दिया 7। अब क्या करेंगे, कौन सी विधि है, विलोपन विधि। कौन सी विधि है ये, हम विलोपन विधि कर रहे हैं। अब देखो इसको साइन चेंज किया, चिन्ह बदले, ये प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, और ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दिया, तो ये क्या कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस क्या कट जाए, 9 में 9 गए, कुछ नहीं बचा। अब ये 15 में से 2 जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 15 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये माइनस के 13 बचेंगे। कितने बच गए, 13y। अब 12 में से 7 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 5 बच जाएगा आपका, 5 7 5 12, 7 5 12, 5 में से 2 गए, 3 बचे, 1 का 1। अब अपन क्या करेंगे, इसको y बराबर लिखेंगे, y बराबर, तो ये 5 जैसा का तैसा, y बराबर 5, जो 13 भाग दे रहा था तो इधर आएगा तो क्या है, ये गुणा करेगा। माइनस को चाहे आप ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें, एक ही होता है, उसका ही परिमीकरण हो जाता है क्योंकि। तो y का मान आपका प्राप्त हो चुका है, y का आप मान प्राप्त कर चुके हैं। आप लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कौन सा है, समीकरण 1 है आपका ये वाला यहाँ, तो 3 जैसा का तैसा है 3x, हमने 3x जैसा का तैसा लिख दिया, ये माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस लगा था, 5 लिख दिया जैसा का तैसा। जब y की बारी आई, y का मान कितना है, -5 बटे कितना 13, बराबर कितना है 4, बराबर कितना 4। देखो हमने क्या है, y बराबर -5 बटे 13 कहाँ रख दिया, यहाँ, और बाकी जैसा का तैसा उतार दिया, देखो जैसा का तैसा उतारा। अब हमें 13 को, इसको क्या है 13, 5 का गुणा इसमें 13 में नहीं होगा, 5 में होगा, तो 55 25 हो जाएगा, 3x माइनस 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 कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के कितने होगा, ये 25 हो गए बटे कितना 13, बराबर 4 है। अब हमें क्या है, इस 13 को खत्म करना है, क्या करना है, 13 को खत्म करना, तो 13 का गुणा इसमें करवा दो, इसमें करवा दो, तो आपका ये 13 खत्म हो जाता है। चाहे एलसीएम लेकर के भिन्न करके करवाओ, वही चीज वही है। तो हमारा एक तरीका है कि मतलब इसको क्या, हम नीचे है तो दोनों में गुणा करवा देंगे, 13 का इसमें किया 13 थी 39x हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं करवाएंगे, ये जैसा का तैसा रहेगा, इसमें करो 13 चौको 52, ये 52 हो जाएगा, 4 3 12 और 4 1 5, 3 3 9 और 3 1 3। अब क्या है, ये 25 जो है 25 उसको उस तरफ ले जाएंगे, 39x इक्वल कितना 52, ये प्लस का है उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 25। अब आपका आ जाएगा 39x, 12 में से 5 गए 7 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचा, 27 हो गया। तो x बराबर आपका आ जाएगा 27 बटे 39। अब 3 से भी चला जाता है, 3 नाम 27 और 3 एकम 3 3 त्रिका 9, कितना आ गया आपका आंसर, x बराबर निकला है आपका 9 बटे 13। यही आपके एक्स वाई के क्या ये मान हो जाते हैं, वैल्यू हो जाती हैं, यही क्या है आपकी वैल्यू हो जाती हैं।